हालेलुया। आज का कलाम खुशखबरी का कलाम है और जब खुदा यीशु मसीह ने मनाती करना शुरू की तो उसने कहा तौबा करो, वक्त नज़दीक है, रोशनी नज़दीक है, तौबा करो और खुशखबरी पर। आज का कलाम खुशखबरी का कलाम है और आज आप इस खुशखबरी के कलाम में से सीखेंगे मिसाल का ये यूहन्ना और का शिफा उसका पहला बाब और इसकी 3 आयत। आज आप कलाम में खुदा में से खुशखबरी के कलाम को सुनेंगे तो जो कलाम की मनाती की जाती है वो आसमान की बादशाही की मनाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा था कि खुदा की बादशाही नज़दीक है, खुशखबरी पर ईमान लाओ। तो खुशखबरी का कलाम जिस पर आपको ईमान लाना है आज हम इसमें से सुनेंगे यूहन्ना का शिफा उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत। खुदा की पाक में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसके उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है कि ये वक्त सब बोले आमीन। इसी में से खुदा का कलाम यूहन्ना और का शिफा जिसमें हमने पढ़ा पहले बाब की 3 आयत। तो खुदा के कलाम में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसका सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है कि ये वक्त ये खुदा का कलाम जो आपके सामने पढ़ा गया है इसमें से 3 बड़े पहलू जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, आप उन पर गौर कीजिए। खुदा के कलाम के वो 3 मजमून 3 टॉपिक जो आपकी जिंदगी में मैं बयान करूंगा, आप उनको गौर से सुनिए। तो सबसे पहली बात फहम दानिश के असूल के लिए क्या करें, इसको पढ़े। बाइबल में क्या लिखा, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और खुदा के कलाम को पढ़ने से फहम दानिश अक्लमंदी और दनाई मिलती है। दूसरी बात मसीह में सलामती के लिए इस पर ईमान लाए। तीसरी बात पाकीज़गी के लिए इस पर अमल करें। और हमने क्या पढ़ा, इसको पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले, यानी जो सुनकर ईमान लाते, कलाम में लिखा है कि जो सुनकर ईमान लाता है, कलाम सुनने से ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और सुनकर ईमान लाना जो है वो सलामती है। पहली बात मसीह इसके पढ़ने से अक्लमंदी, दानिशमंदी, फहम, हिकमत और दनाई आती है। और पौलुस रसूल ने कहा कि बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, अक्लमंदों की तरह या नदानों की मानद। क्या अगर नदान हो तो दना बनना सीख जाओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम के पढ़ने से दनाई आती है, अक्लमंदी आती है, और जब हम इसको पढ़कर अक्लमंद होते हैं तो ये दानिशमंदी, ये अक्लमंदी आपके लिए क्या करती है। हालेलुया। पहली बात पढ़ने से दानिशमंदी आती है, अक्लमंदी आती है। दूसरी बात इस पर ईमान लाने से सलामती आती है। तीसरी बात इस पर अमल करने से पाकीज़गी आती है। ये 3 मजमून 3 टॉपिक जो है ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इस दुनिया में रहते हुए हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखना है। मेरे साथ निकालिए पहला सलाती 3 बाब की 16 आयत के अंदर क्या लिखा है, किस दानिशमंदी की खुदा के कलाम के अंदर बात की जा रही है।
यहाँ पर हमें सुलेमान बादशाह की मुसीबत से, जब उसकी सल्तनत थी, वो इस्राएल पर बादशाह था, तो सुलेमान ने खुदा से क्या कहा? सुलेमान, बाइबल कहती है कि 1000 कुर्बानी ऐलान कर खुदा के हुजूर के अंदर गया। कितने हजार कुर्बानी? 1000 कुर्बानी सुलेमान ने खुदा के हुजूर में गुजरानी। और 1000 कुर्बानी गुजराने के दरमियान बादशाह वो खुदा के हुजूर में गया, तो खुदा ने सुलेमान से पूछा, मांग तो मुझसे क्या मांगता है? तो सुलेमान ने क्या कहा? उसने कहा, खुदा मुझे अक्ल नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ये देश है, इतना बड़ा मुल्क है, कितने लोग हैं, तो मैं इनका कैसे इंसाफ कर सकता हूँ? तो मुझे अक्ल नहीं दी। तो खुदा ने क्या कहा? अक्ल नहीं तूने मुझसे मांगी, दौलत शौहरत इज्जत मैंने तुम्हें। हालेलुया। जब खुदा के हुजूर में आते हैं तो मुसीबत से सो हम कभी खाली हाथ आए, बल्कि कुर्बानी लेकर। क्योंकि जब सुलेमान खुदा के हुजूर के अंदर गया तो वो 1000 कुर्बानी गुजरान कर खुदा के हुजूर के अंदर। अब दानिशमंदी की बात यहाँ पर हम करते हैं। दानिशमंदी की बात, सुलेमान के पास एक मुकदमा आया, फैसला आया। 2 औरतें आई, वो दोनों एक ही घर में रहती थी। एक औरत के एक लड़का हुआ, दूसरी के कुछ दिन बाद उसके भी एक लड़का हुआ। कुछ वक्त गुजरने के बाद बाइबल मुकद्दस में पहला सलातीन 3 बाब 16 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये जो दानिशमंदी की बात है खुदा के कलाम में से मिलती है। और क्या हुआ कि एक दिन एक औरत का लड़का, उसकी डेथ हो गई, वो गुजर गया, और उसने क्या किया, जल्दी के साथ वो मरा हुआ बच्चा जो था वो दूसरी औरत के बिस्तर पर लटा दिया, जो जिंदा था उसने अपने साथ उठा लिया। जब वो सुबह को उठी तो उसने देखा लड़का मरा हुआ है, तो ये फैसला जो था ये सुलेमान बादशाह के पास पहुंचा। और सुलेमान बादशाह के पास जब ये फैसला पहुंचा तो दोनों औरतें कहती हैं कि ये जो जिंदा बच्चा है ये मेरा है। दोनों औरतें भाई देती, ये बच्चा मेरा है, वो कहती ये बच्चा मेरा है। और यहाँ तक कि उनके पास तीसरा कोई है भी नहीं था जो उनका फैसला कर सकता कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। सुलेमान बादशाह जब उसके पास ये फैसला आया तो अब वो सोच में था कि अब ये फैसला किया। अब दोनों औरतें जो थी, अब वो कहती ये बच्चा मेरा है, वो कहती वो बच्चा मेरा है। सुलेमान बादशाह की अब अक्लमंदी की बात, दानिशमंदी की बात सुनी। उसने कहा एक तलवार लेकर आओ और जो जिंदा बच्चा इसमें 20 से चीर कर इसके 2 टुकड़े कर दो, और एक बच्चा, एक टुकड़ा उसको और दूसरा टुकड़ा उसको दे दो। अब वो